अस्सलाम वालेकुम। तो एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक प्रॉम्प्टिंग और हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखने वाले हैं ताकि जो लोग बिगिनर हैं उनको चैट जीपीटी यूज करना आ जाए, भाई वो उससे थोड़ा सा यूज टू हो जाए और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आने वाली है। सो आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, कंप्लीट देखनी है एंड प्लीज इस सीरीज को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो आइए सीखते हैं। तो इस वक्त भाई हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का जो फ्री वाला अकाउंट है वही यूज कर रहा हूँ। आगे चल के भैया हम लोग पेड अकाउंट यूज करने वाले हैं और पेड अकाउंट कैसे आपको मिल सकता है, एक बेस्ट डील चल रही है, उसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया, वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल हम आगे हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अच्छा देखें, सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग करने से पहले आपने 3 पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। ये 3 पॉइंट्स आपके प्रॉम्प्ट के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिसिंग है तो आप अच्छा रिजल्ट चैट जीपीटी से या किसी भी इस तरह के एआई टूल से नहीं निकाल पाएंगे। नंबर 1, आपका प्रॉम्प्ट डिटेल्ड होना चाहिए। आपने कंप्लीट डिटेल बताई हो। ऐसा नहीं करना राइट मी आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीलांसिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हो, जितनी ज्यादा डिटेल आप दे सकते हैं उतनी ज्यादा आपने डिटेलिंग ऐड करनी है। नंबर 2, आपका प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे फिर फ्रीलांसिंग वाले आर्टिकल के एग्जांपल लिखते हैं। आप कहते हैं कि राइट मी आर्टिकल ऑन फ्रीलांसिंग, आपने ये लिख दिया। अब भाई फ्रीलांसिंग कोई छोटा टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। बिगिनर के लिए बना रहे हो, कोई रोड मैप बना रहे हो, आप फ्रीलांसिंग साइट्स को करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग टिप्स के ऊपर आप आर्टिकल चाहते हो। आपने कुछ भी नहीं बताया, अब आपने एआई के ऊपर छोड़ दिया, भाई तेरी क्रिएटिविटी है, जो तेरा दिल करता है कर। अब उसने आपको कुछ लिख के दे दिया, उसने दे दिया जी टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ठीक है, वो तो इसी टॉपिक के अंदर आती है। लेकिन आप चाह रहे थे कि भाई मुझे 10 टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, इसके ऊपर टॉपिक चाहिए था, लेकिन आपने चूंकि उसको स्पेसिफाई नहीं किया, अब वो अपनी मर्जी से आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो इसलिए आपका जो प्रॉम्प्ट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर गोल। आपको जब भी आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को, आपने अपना क्लियर गोल बताना है कि भाई मैं आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये चीज चाहिए। अगेन फ्रीलांसिंग की ही एग्जांपल लेकर चले। अगर मैं इसी के अंदर अगर मुझे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मुझे एक आर्टिकल चाहिए कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन 2024 और मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है, देखिए मैं डिटेल जा रहा हूं और क्लियर गोल दे रहा हूं कि मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो 18 से 30 साल के लोग हैं, मेनली मेल है और इतना पढ़े लिखे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, ग्रेजुएट है, इतनी उनकी क्वालिफिकेशन है, थोड़ी बहुत बेसिक हाउ ना उन्हें टेक्निकल स्किल्स के बारे में है, उस हिसाब से आपने मुझे स्किल्स रिकमेंड करनी है। इस तरह मैं डिटेल बताता जा रहा हूं और अपना गोल क्लियर कर रहा हूं। अब वो सारी इधर उधर की चीजें चैट जीपीटी छोड़ देगा और मेरे गोल के ऊपर और मेरी डिटेल्स के ऊपर ही वो फोकस करेगा। अभी मैं एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ के, अब कोई भी एग्जांपल ले ले। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स से दिए हुए कि भाई कोर्स आउटलाइन लिखवानी है, ट्रिप प्लान करवानी है, कंटेंट स्ट्रेटेजी करवानी है, तो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें से नहीं यूज करेंगे। अब हम इससे ना थोड़े से बिजनेस आइडियाज पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास टोटल $100 है और हमें कुछ काम आता है, कुछ नहीं आता, तो बताओ मैं इस $100 से मैं क्या क्या काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि आई हैव, अब यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन मैंने देखे उसको डिटेल और स्पेसिफिक रखा है कि भाई गोल क्या है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, डिटेल्ड क्या है कि भाई मेरे पास $100 है इन कैश, और अपने बारे में थोड़ी डिटेल बताई कि भाई मैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर अच्छा हूँ और मैं डिजाइन अच्छा जानता हूँ, मुझे कुछ बिजनेस आइडियाज आप दे सकते हैं जो मैं इस बजट में स्टार्ट कर सकता हूँ। अब उसने कहा कि आप एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर सकते हो, आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइन टेम्पलेट्स और स्टॉक फोटोग्राफी, क्योंकि मैंने उसको बताया कि मेरा डिजाइन के अंदर इंटरेस्ट है। आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा उसने आपने कहा आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो, कंसल्टिंग एंड कोचिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो इसी सेम बजट के अंदर। तो अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। तो अब मैं ऐसे कहूँगा गिव मी मोर आइडियाज। तो अब मैंने इससे पूछा गिव मी मोर आइडियाज अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट। उसने कहा जी कोर्स, ई बुक, प्रिंटेबल, स्टॉक ग्राफिक्स, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी, मॉकअप टेम्पलेट्स, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ कि मैं डिजाइन और मार्केटिंग के अंदर अच्छा हूं, तो ये मुझे उसी हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट्स के आइडियाज दे रहा है जो मैं क्रिएट करके, जो कि मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। $100 के अंदर ये मेरी चीजें बन जाएंगी और मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको और ज्यादा डिटेल में पूछता हूँ कि ठीक है, अब मैंने इसको नेक्स्ट फिर प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई मैं ठीक है डिजिटल आर्ट्स के बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, अब मुझे बताओ कि मैं इस $100 को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकता हूँ। अब इसने मुझे बता दिया इन्वेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर, यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल आर्ट, इन्वेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल अबाउट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। आपको सबसे पहले ये टूल चाहिए, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी डिजिटल आर्ट वर्क की, जहाँ पे आप अपना काम दिखाओगे। उसके बाद पोर्टफोलियो बना लिया, आपकी वेबसाइट बन गई। उसके बाद आपको अपना स्टोर बिल्ड करना है, प्रोमोट ऑनलाइन स्टोर करना है, और उसके बाद आप इन चीजों के ऊपर आपने अपने बजट को डिप्लॉय करना। अब देखें मैं इसको कहता हूँ मजीद एक्सप्लेन करो।
अब मैंने इसको कहा कि कैन यू डू बजटिंग फॉर दिस, मतलब ये $100 आपने ऊपर बता तो दिया, लेकिन मुझे किस चीज के ऊपर कितने पैसे स्पेंड करने चाहिए वो आप क्या मुझे बता सकते हैं। अब देखें, ये भी मैं फ्री चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। इसने कहा जी सॉफ्टवेयर एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको $20 से $30 पर मंथ लगेंगे। डोमेन एंड वेब होस्टिंग आपको समवेयर अराउंड $10 से $15 के अंदर आपको वो मिल जाएगी। वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस पे बना लो तो $10 के अंदर आपको ये सारा काम हो जाएगा। ऑनलाइन स्टोर बनाते हो तो ये उसका खर्चा है। और कर करा के उसने मुझे इन टोटल मुझे $100 के अंदर उसने मुझे पूरा रोड मैप बना दिया कि अगर मैं एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ, मुझे डिजाइन अच्छा आता है, तो मैं $100 से कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। उसने मुझे पूरी की पूरी आउटलाइन बनाकर दे दी। याद है कि फिर रिपीट करूंगा, आपका प्रॉम्प्ट डिटेल्ड होना चाहिए। नंबर 2 स्पेसिफिक होना चाहिए। नंबर 3 क्लियर गोल होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके प्रॉम्प्ट के अंदर होंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पहला ही प्रॉम्प्ट दिया और उससे ही सारे रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे निकल के आ गए, आप जो चाह रहे थे आपको मिल गया। अगर एक बार आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा सा चेंज करें, फिर चेंज करें, फिर करें। जब तक आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल जाता, आपको प्रॉम्प्टिंग करते रहना। हो सकता है आपको पहले ही प्रॉम्प्ट में अच्छा रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि आपको 5वें 6ठे प्रॉम्प्ट में जाके अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो। लेकिन देखिए, मैं उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ, यार तूने मुझे ये बताया, लेकिन मेरे पास तो इतना बजट है, मेरे हिसाब से तो ये मेरा बजट से आउट जा रही चीजें, तो मुझे बजटिंग भी करके दो, मुझे किस चीज के ऊपर कितने पैसे लगाने। उसने मुझे वो भी बता दिया। यानी कि मैं एक, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने फॉलो की है, नहीं की तो भाई कर लो, अदरवाइज बार बार वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी कि भाई एक 7-8 साल का बच्चा है और उसको आपने अपना बिजनेस, अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम को समझाना है, लेकिन वो बच्चा इतना स्मार्ट है कि अगर आप उसको अच्छे से समझाते हैं तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है और बड़ी जल्दी गाइड कर सकता है। तो ये चीज आपने याद रखनी कि आप किसी 7-8 साल 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं तो आप जितना डिटेल में इसको समझाएंगे, ये आपको उतने अच्छे यहाँ से रिजल्ट आपको निकाल के देगा। अब इसी तरह कुकिंग की एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि आई हैव ब्रेड। अब मैंने यहाँ पर उसको बताया कि भाई मेरे पास ब्रेड है, क्रीम है, मशरूम्स है, मिल्क है मेरे फ्रिज में, लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती, मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या आप मुझे कुछ रेसिपीज बता सकते हैं जो मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकता हूँ। उसने मुझे बता दिया जी आपको ये चाहिए, अनियन चाहिए, उसके बाद आपको गार्लिक चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपने ये चीज़ें फॉलो करती जानी है। उसके बाद आप इसे ये देखिए, ये गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं आप इससे, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ गिव मी मोर इजी। ठीक है, मैंने इसे कहा भाई मुझे इससे भी आसान कोई रेसिपी है तो वो बता दो। उसने मुझे कहा थी मशरूम क्रीम पास्ता बना सकते हो, उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, मतलब चीज़ें मिक्स करनी है, ब्रेड के ऊपर लगा के खा लो। ठीक है, क्रीमी मशरूम टोस्ट बना सकते हो वही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके। तो ये साथ बनाना कैसे, उसके इंस्ट्रक्शन भी देता जा रहा है। अब देखिए, इस प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। मैं अगेन इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है, इसके अंदर मेरे पास ब्रेड है, क्रीम है और ये चीज़ है। इसकी जगह एक बिगिनर क्या लिखेगा, भाई मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे कुछ ईजी रेसिपीज के आइडियाज दे दो। अब वो आपको दुनिया जान की चीजें उठा के ला देगा। अब वो आपके पास है नहीं है, बात समझ रहे हैं। 10 चीजें होंगी जो आपके पास नहीं होंगी। अब वो बंदा कहेगा गिव मी मोर रिजल्ट्स, गिव मी मोर रिजल्ट्स, गिव मी मोर, तो 1000 प्रॉम्प्ट्स के पास जाके उसको उसका डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट डिटेल्ड, मैंने उसको डिटेल बताई, भाई मेरे पास ये चीजें हैं, गोल बता दिया, भाई मुझे रेसिपी चाहिए, स्पेसिफिक हो कि भाई मैं देखो जी कुक नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे मेरा इजी सा काम, भाई इजी सीन होना चाहिए, मैं जो अभी बैठे बैठे अपना बना लूँ। ये आपको उसने सारी डिटेल बना के दे दी। तो ये होती है जी बेसिक प्रॉम्प्टिंग। आज का टास्क आपका ये है कि आप जाएं अपने डेली लाइफ एग्जांपल में अपने ट्रैवलिंग प्लान करें। आप उसको बताएं कि भाई मेरा महीने का बजट इतना है, मेरा खर्चा हो जाता है, मुझे बताओ कि मैं अपनी बजटिंग कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे किस तरह अपने पैसे को यूज करना चाहिए। आप वो जाके पूछें। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको सर फिरा क्लाइंट मिल गया, ठीक है, वो आपको बार बार तंग कर रहा है, इसको आपने पूरी हिस्ट्री बतानी है कि भाई देखें हमारा इस तरह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मैंने उसका काम पूरा कर लिया, लेकिन बार बार वो चेंजेस करवा रहा है, पता नहीं उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि यार मैं उससे कैसे डील करूँ। ये आपको सारी चीजें बताएगा कि भाई उसको आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। आपको 36 टिप्स दे देगा ऐसे क्लाइंट्स को आपने टैकल कैसे करना है। इसको एक दोस्त की तरह देखो, जिसको सब पता है, ऐसे दोस्त की तरह देखो जो आपको हर मुश्किल टाइम पे आपको ये अच्छा मशवरा दे सकता है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर करें, सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए पेड कोर्स है, फ्री में करवा रहा हूँ, पैसे आप लोगों के बचा रहा हूँ। अब एक शेयर भी नहीं करेंगे तो यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं। इस कॉज को फिर हमारे लिए आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज जब फ्री कंटेंट आता है उसकी कदर करें, इसे सीखें, इसे शेयर करें। और प्रीवियस वीडियोस अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं की तो स्क्रीन पर आ रही है, इसे जाएं, यहाँ से सीखना स्टार्ट कर दें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।